नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आज दिवाली के शुभ अवसर पर जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी संविदा कर्मी जिन्हें पद वापसी चाहिए और किनका लिस्ट जो है से आया है और इन लिस्ट में कौन से भाई आज दिवाली के मिठाई खाएंगे, वो भी सरकारी पैसे से, उन सभी भाई एवं बहनों को ढेर सारा बधाई। हम कामना करते हैं कि जितने भी विभाग 45 विभाग हैं, उन सभी के लिए दिवाली शुभ रहे और बचे हुए जितने भी हैं उनका जल्द से जल्द जैसे मनोकामना पूर्ण हो। आज हम जानेंगे सबसे पहले कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे संविदा पर कार्यरत कर्मचारी हैं और कौन कौन से ऐसे भाई हैं जिन्हें पद वापस चाहिए, बजाबते उनका क्या सब कुछ निकल कर के आया है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि कौन कौन से विभाग के सूची है। जी हाँ, कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिनका सूची है, बजाबते आपको हम वह लिस्ट भी दिखाएंगे और उस लिस्ट में आप देखेंगे कि क्या आपका नाम भी इसमें है। सेवा समायोजन से लेकर के वेतन वृद्धि, अस्थायीकरण, सरकारी दर्जा, पद वापसी, जी हाँ, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे और दिखाएंगे क्या इस दिवाली में आपका नाम आया है, क्या इससे पहले जो माननीय मुख्यमंत्री साहब दिवाली छठ के लिए जो घोषणा किए हैं उनका फायदा आज आपको दिख रहा है, क्या इन सरकारी पैसा से आज आप छठ दिवाली मनाएंगे। यह बहुत बड़ी सवाल है। चलिए सबसे पहले हम एक एक बिंदु पर बात करते हैं, आखिर क्या कुछ है, उनके बाद फिर हम वहीं जाएंगे और दिखाएंगे आपको क्या है। सबसे पहले देखिए कि आज हम जानेंगे कौन कौन से विभाग की सूची है। दूसरी में जानेंगे कि पद वापसी की बात कौन से विभाग का है। जी हाँ, पद वापसी की जो बात है वह कौन से विभाग की है। और तीसरा में हम जानेंगे कि छठ दिवाली में कौन कौन से संविदा कर्मियों के लिए रहा है शुभ। जी हाँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हो जाती है कि अगर छठ दिवाली जैसे महापर्व हो और इसमें चाहे कोई भी संविदा कर्मी हो, कर्मचारी हो, जिन्हें पद से हटा दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है, जिनका वेतन वृद्धि नहीं हुआ है, सम्मान नहीं मिला है, सरकारी दर्जा नहीं हुआ है, तो वे बेसब्री से इन सभी में इंतज़ार करते कि कितना अच्छा होता आज इन दिवाली छठ पर जैसे हमें भी शुभ संकेत और शुभ चीज़ मिलते, तो बड़ी इंतज़ार होती है। चलिए, और उसके बाद 4 नंबर में है कि बचे पेंडिंग फाइल पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत साहब क्या आदेश किए हैं। चलिए, आज ये सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि क्या कुछ है और क्या मामला है। जी हाँ, तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो आज मैं आप सबों के बीच में शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, आप सबों के बीच में बताने के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है इसमें बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको नहीं तो पद वापसी हुई है और नहीं तो वेतन वृद्धि हुई है, नहीं तो अस्थायीकरण हुआ है। इसलिए जिनका नहीं हुआ है वो सारा हम लिस्ट बजाबते वो भी हम जानेंगे कौन कौन से भाई को शुभ संकेत पहले ही मिल चुका है, बजाबते उसका लिस्ट भी है, वो भी हम दिखाएंगे। और जिनको नहीं मिला है, इसलिए कहते हैं कि आप संग और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे शेयर करें इस वीडियो को, ताकि अगर आपका काम नहीं हुआ है तो आपका काम सबसे पहले होगा। इसलिए आप सबसे ये हर हमेशा गुजारिश रहता है, क्योंकि हम आपके लिए लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। वो सभी भाइयों के 45 विभाग के लिए जिनका पद वापसी नहीं हुआ है, जिनका वेतन वृद्धि नहीं हुआ है, सरकारी दर्जा नहीं हुआ है, संविदा पर पहले कार्य कर रहे थे, अब उन्हें पद से हटा दिया गया है, हम उन सभी भाइयों का हम बारे में हर हमेशा बताते आ रहे हैं। आज हम वो सारा लिस्ट दिखाने से पहले, जी हाँ, और किसे शुभ जैसे छठ दिवाली का मिला है संकेत, वे सारा कुछ हम दिखाने से पहले एक बार तमाम
45 विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी का मैं नाम फिर से लेना चाहता हूं। फिर हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से ऐसे भाई हैं जिसका पद वापसी हो गया है। जी हाँ, और जिनको जैसे कौन कौन से विभाग हैं वो दिखाएंगे। वो सारा चीज़ जो अभी बताए हैं उनके बारे में दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। चलिए बिना देर किए हुए सीधा हम चलते हैं वो सभी भाई जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा समय कब आएगा, हमारा शुभ संकेत कब आएगा, कब हमें पद वापसी होगी, कब हमें वेतन वृद्धि होगी। लगातार मैं उसके लिए प्रयास भी करते रहता हूँ, बोलते भी रहता हूँ। चलिए 1 मिनट का समय इसमें दीजिए, क्योंकि इन सभी भाई का भी बेसब्री से इंतजार रहता है। फिर हम आगे बात करेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखिएगा तो सही और सभी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। तो ये सब विभाग हैं एसपीओ कोविड में, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट टेक्नीशियन, शिक्षा प्रेरक, एएसबी लोक शिक्षक प्रयास केंद्र, आईसीटी लैब, होमगार्ड, परिचारी 12,000, चौकीदार, दफेदार, ग्राम रक्षा दल, उत्प्रेरक केंद्र, लोहिया स्वयं विभाग, कोविड लैब टेक्नीशियन, एलआरसी, एएनएम, वार्ड सचिव, नल जल ऑपरेटर, मीटर रीडर, ग्रामीण चिकित्सक, आवासीय उत्प्रेरक केंद्र, विद्यालय चलो केंद्र, आईसीडीएस, महिला पर्यवेक्षक, अतिथि शिक्षक, कालाजार तकनीकी सुपरवाइजर, विकास जमीन सर्वे, बेल्टोन विभाग के कर्मी, तालीम मरकज, सामान्य तालीम मरकज, ईबीसी, एसआरपी, केआरपी, विकास मित्र, एनएचएम, बाल विकास परियोजना। ये जितने भी विभाग हैं इन सभी विभाग का इंतजार हो रहा है। अब इसमें हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिसका लिस्ट बजाबते जारी किया गया है। पहले ही ये सारी चीज़ जो है सो हो गई है, या छठ दिवाली का पहले ही जैसे संकेत दे दिया गया था कि छठ दिवाली में इन सभी को जैसे मिलेगा। चुनाव से ठीक पहले ही सारा कुछ जैसे किया गया था बजाबते, वो लिस्ट हम दिखाने की पूरी तरह से प्रयास करते हैं। चलिए अब जानते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर, बिहार सरकार ने इन सभी संविदा पर कार्यरत कर्मचारी को लगातार जैसे वेतन वृद्धि दे करके सभी को चौंका दिए हैं। सबसे पहले आप जानिए, देखिए कि नीतीश कुमार सरकार ने पिछले कुछ महीनों में लगातार विभिन्न विभागों में वर्गों में जैसे मानदेय वृद्धि करने का लगातार जैसे इजाफा किया है। ये सारी बात आप जानते हैं। जैसे कि किसान सलाहकारों को 13,000 से बढ़ा करके 21,000 किया गया, आशा कार्यकर्ता को 1,000 के जगह जैसे 3,000 किया गया, ममता को 3,000 के जगह जैसे 6,000 जैसे किया गया। बहुत सारे ऐसे जैसे, इतना ही नहीं बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं जिसका जैसे मानदेय बढ़ा है। रसोईया का जैसे मानदेय बढ़ा है। जी हाँ, अब कुछ जैसे स्वास्थ्य विभाग की हम बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग का जैसा कि आप लिस्ट भी देख रहे हैं, हम एक और वीडियो में दिखाए थे। कुछ भाई का डिमांड था कि एक बार पुनः फिर से जैसे उन्हें दोहराया जाए, इसलिए आज मैं आप सबों के बीच में फिर से आया हूं। यह स्वास्थ्य विभाग का बहुत ही बेजबरदस्त जैसे वेतन वृद्धि में इजाफा हुआ। और मैं आपको बता दूं, पद वापसी की जहां तक बात है तो पद वापसी भी हुआ है। जी हाँ, राजस्व विभाग के कर्मचारी का, जिनको जैसे पद से निष्कासित कर दिया गया 35 दिन के लगातार धरना देने के बाद, वह अपने पद को वापस करने में सफल रहे। जी हाँ, तो बचे हुए जितने भी कर्मी हैं उन सभी का जैसे हम चाहते हैं जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री साहब 14 नवंबर के बाद जिसकी भी सरकार बनेगी, इन सभी विभाग में जैसे उनका ध्यान दे। कुछ का लिस्ट जैसे इस तरह से जारी किया गया है। ये लिस्ट जैसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और हम आपको इस प्रकार से है कि प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी का 37,000 पहले था, अब 48,000 किया गया। एक्सरे टेक्नीशियन का जैसे 37 से 48,000 किया गया। शल्य कक्ष का जैसे 32,000 था, अब उनका 48,000 किया गया। बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 25,000 था, जिनको बढ़ा करके 32,000 किया गया। परिधापक का जैसे 25,000 था, जिनको बढ़ा करके जैसे 32,000 किया गया। एक्सरे
मैकेनिकल का जैसे 25,000 था, इनको भी बढ़ा करके 32,000 किया गया। वरीय रेडियोग्राफर का 37,000 था, जिनको बढ़ा करके 58,000 किया गया। ईसीजी टेक्नीशियन का जैसे 37,000 था, जिनको बढ़ा करके जैसे 48,000 किया गया। जी हाँ, इसी तरह जैसे हॉल टेक्नीशियन का 37,000 से 48,000 किया गया। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का 37,000 से 48,000 किया गया। डायलिसिस टेक्नीशियन का 37 से 48 किया गया। ईसीजी टेक्नीशियन का भी जैसे 37 से 48 किया गया। इको टेक्नीशियन का भी 37 से 48 किया गया। दंत स्वास्थ्य विज्ञानी का जैसे 32 से 42,000 किया गया। जी हाँ, इसी तरह से फोटोग्राफर का भी 32,000 से 42,000 किया गया। और प्रोग्रामर का जैसे 32,000 से 42,000 किया गया है। जी हाँ, सहायक लाइब्रेरियन का जैसे 32,000 से 42,000 किया गया है। लाइब्रेरियन का 43 से जैसे 58,000 किया गया है। प्राचार्य इसी तरह से जैसे शारीरिक निदेशक का 32 से जैसे सीधा 42,000 किया गया है। पुरुष कक्ष सेवक का जैसे 25,000 से 29,000 जैसे किया गया है। और फार्मासिस्ट का 37,000 से सीधा बढ़ा करके 48,000 तक जैसे किया गया। इस तरह का बजाबते ढेर सारे लिस्ट हैं जो कि आप देख सकते हैं। और बचे हुए जितने भी संविदा कर्मी हैं, जिनको पद वापस चाहिए, समायोजन चाहिए, उन सभी के लिए बजाबते बहुत जल्द जैसे 14 नवंबर के बाद आपका प्रयास हर हमेशा जारी रखें। आपको भी बहुत जल्द जैसे खुशखबरी सामने निकल करके आएगी। लगातार हम आपके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। सही और सभी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगा, क्योंकि आधिकारिक सूचना ज्यों ही आएगी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।